तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट पॉलिटेक्निक स्टडी। फ्रेंड, माय नेम विंध्याचल अग्रवाल। तो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ फ्रेंड आप लोग बहुत ही अच्छे हो, स्वस्थ हो गए। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही प्यारा और महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है मिलिंग, जिसे हिंदी में भ्रीमी कर्तन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो इसके पिछली वीडियो में हम आप लोग को इस चैप्टर का सिलेबस डिस्कशन कर दिए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर उसको देख लीजिएगा कि हमको इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए फिर इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, पहला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, देखिए यहाँ मिलिंग मशीन की विशिष्टियाँ तथा कार्य सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड, तो पहले देख लेते हैं मिलिंग मशीन की विशिष्टियाँ क्या होती है। स्पेसिफिकेशन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मिलिंग मशीन। ठीक है, तो देखिए डिफिनेशन, मिलिंग मशीन की साइज एंड विशिष्टियाँ, ये हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग यहाँ। ठीक है, थोड़ा हम जूम कर देते हैं। देखिए मिलिंग मशीन की साइज इनकी टेबल को कार्यकारी सतह, अनुदैर्ध्य, ऊर्ध्वाधर तथा क्रॉस फीड द्वारा प्रदर्शित होता है। ठीक है फ्रेंड, जो हमारा मिलिंग मशीन का कार्यकारी टेबल होता है वह अनुदैर्ध्य होता है, ऊर्ध्वाधर तथा क्रॉस फीड, इस सभी प्रकार के फीड हम दे सकते हैं उसमें। ठीक है, उदाहरण, किसी क्षैतिज घुटना प्रकार की मिलिंग मशीन का साइज निम्न प्रकार दिया जाता है। जैसे टेबल की कार्यकारी सतह की लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 125 सेंटीमीटर गुणे 32 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई 125 सेंटीमीटर की चौड़ाई जो है 32 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अधिकतम अनुदैर्ध्य तथा ऊर्ध्वाधर क्रॉस चाली जो हमारा है वो 70 सेंटीमीटर गुणे 38 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा जो घुटना प्रकार की मिलिंग मशीन होती है उसका ये विशिष्टियाँ दिखा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें निम्न बातों को भी लेना आवश्यक है। पहला, मुख्य चालन का प्रकार, स्पिंडल की विभिन्न गतियाँ, मशीन की संपूर्ण भार, मशीन की टेबल की फीड, मोटर की शक्ति, मशीन की माप, यानी कि जितने भी मिलिंग मशीन में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं, ठीक है, उनके बारे में हमको एकदम डीपली व्याख्या करना ही हमको क्या कहता है, मिलिंग मशीन की विशिष्टियाँ कहलाती है। ठीक है, इनके सबके बारे में हमको ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, कि मशीन की संपूर्ण भार कितनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद से स्पिंडल की विभिन्न गतियाँ कितनी हैं, मशीन का टेबल की फीड कितनी दे रहा है और किस दिशा में दे रहे हैं, मोटर की शक्ति कितनी है, हॉर्स पावर की मोटर प्रयोग हो रही है। ठीक है, मशीन की माप क्या है, हाइट, लेंथ। ठीक है, सब कुछ, तो ये हमारी विशिष्टियाँ हो गई। ठीक, अब अगला टॉपिक है इसका, उसके कार्य सिद्धांत, यानी कि मिलिंग मशीन के कार्य सिद्धांत। तो यहाँ आप लोग हेडिंग डालिएगा अगला, मिलिंग मशीन के कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल। तो मिलिंग मशीन की क्रिया सिद्धांत के अनुसार मशीनित किए जाने वाले कार्यखंड को, अगले पेज पे चलते हैं, मशीनित किए जाने वाले कार्यखंड को मिलिंग मशीन की मेज पर दृढ़तापूर्वक पकड़ा जाता है। ठीक है, पकड़ा जाता है। बहुदंती कटर को तर्कू में या आर्बर में आरोपित किया जाता है। अब इसमें बहुदंती मतलब वही जो हमारा मल्टी टीथ वाला कटर औजार होता है, उसको क्या करते हैं, एक तर्कू में, आर्बर, उसको आर्बर भी बोलते हैं, में आरोपित करते हैं, यानी कि फिट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब मिलिंग मशीन में एक ही समय में एक से अधिक मिलिंग को किया जाता है। इसमें मिलिंग कटर को उच्च चाल पर घुमाया जाता है। ठीक है, घूमता है, और तथा कार्यखंड को इसके नीचे से धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है। इसमें कार्यखंड को ऊर्ध्वाधर, अनुदैर्ध्य तथा क्रॉस तीनों ही दिशाओं में गतिमान किया जाता है। इस प्रकार कार्यखंड को कर्तन के नीचे से एक या एक से अधिक बार आवश्यकता अनुसार गुजारने पर इच्छित आकृति प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड, तो अब देख लीजिए हमारा जो मिलिंग प्रोसेस होता है, मिलिंग प्रोसेस का मुख्य सिद्धांत क्या होता है, ये देख लीजिए।
देखिए जो हमारा मिलिंग मशीन होता है उसमें क्या करते हैं हम कार्यखंड को, जैसे खुरदुरा कार्यखंड है तो उसको हम प्लेन करते हैं, ठीक है। ये हमारा मिलिंग प्रोसेस होता है। इसमें कैसे करते हैं, देखिए एक बहुदंती कर्तक औजार होता है जिसको एक तरकू या आर्बर में फिट कर देते हैं, ठीक। अब मिलिंग मशीन में एक ही समय में एक से अधिक मिलिंग को किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये मशीन एक ऐसी होती है जिसमें एक ही समय में एक से अधिक प्रकार की मिलिंग प्रोसेस हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें मिलिंग कटर उच्च चाल पर घूमता है, ठीक है। अब जो हमारा मिलिंग कटर होता है, जो हमारा बहुदंती कटर होता है, वो हाई स्पीड पे मूव करता है। अब क्या करते हैं, इसके नीचे से हमको जिस कार्यखंड के, जिस वर्क पीस को मिलिंग करना है, ठीक है, सतह प्लेन करना है, ठीक है, खुरदरी सतह को प्लेन करना है, उसको धीरे धीरे उसको उसके नीचे से फीड देंगे, घुसकाएंगे, उसके खिसकाएंगे, ठीक है। आप लोग आरा मशीन जहाँ होता है, जहाँ पर लकड़ी उकड़ी का वो निकलता है, जैसे हमको पटरी निकलवाना है लकड़ी का, जैसे बोटा रहता है ना लकड़ी का, गांव में आप लोग देखे होंगे, तो उसमें अगर मान लीजिए हमको कोई चीज़ बनवाना हो, तख्ता बनवाना हो, तो उसमें पटरी निकलवाते हैं ना, तो आप लोग जहाँ जाइएगा देखिएगा वहाँ पर इस तरह धीरे धीरे मशीन ब्लेड ऐसे उच्च स्पीड में, हाई स्पीड में घूमेगा ऊपर नीचे, उसके साइड से लकड़ी को धीरे धीरे फीड देंगे, ठीक है। और इस प्रकार वो काटते चला जाएगा और उसमें एक पतला पतला पट्टा लकड़ी निकल जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी होता है, हमको ब्लेड हमारा जो है बहुदंती कर्तक औजार हाई स्पीड पे मूव करेगा और इसके नीचे से हमको, देखिए आप फिगर में, इसके नीचे से हमको हाई स्पीड में कर्तक वर्कपीस को जो हमारा होता है उसको धीरे धीरे टेबल के साथ घिसकाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो अब इसमें क्या होता है, नीचे से धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है। इसमें कार्यखंड को ऊर्ध्वाधर अनुदैर्ध्य तथा क्रॉस तीनों दिशाओं में गतिमान किया जा सकता है। और जो हमारा इसमें वर्कपीस होता है वो टेबल इस प्रकार इसमें फिट होता है ना, वो किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, उसका कॉलम, लंबवत कॉलम, आधार, बेड, अब घुटना होता है। मशीन का कॉलम ढलवा लोहे का बना होता है। जो हमारा ये घुटना प्रकार की मिलिंग मशीन होती है, इसमें जो हमारा कॉलम होता है वो ढलवा लोहे से बनता है, ठीक। जिसके आगे वाले भाग में ऊर्ध्वाधर मार्ग बने होते हैं, ठीक है। अब इसके आगे वाले भाग में ऊर्ध्वाधर मार्ग बने होते हैं। अभी फिगर में हम आप लोग को दिखाएंगे तब समझ में आएगा। ये ऊर्ध्वाधर मार्ग घुटने की ऊपर नीचे चलता है। यह स्थिर करने के लिए सहायक होते हैं। घुटने पर सैडल तथा गेज लगे होते हैं। मेज पर कार्यखंड को बांधा जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा एक बॉडी हो गया। अगला देखिए इसका मुख्य स्पिंडल। मुख्य स्पिंडल खोखला बेलनाकार आकार का होता है। इसके एक और आंतरिक टेपर बोर बनाया जाता है जिसमें आर्बर लगाए जाते हैं। सामान्यतः कटर आर्बर पर पकड़कर स्पिंडल द्वारा घुमाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। स्पिंडल का अग्रभाग सतह समूह से बाहर निकला होता है तथा इस भाग पर स्क्रू द्वारा आर्बर को पकड़ने का भी प्रबंध होता है, ठीक है। ये हमारा जो मुख्य स्पिंडल होता है, इसमें आर्बर पर पकड़ कर स्पिंडल द्वारा घुमाया जाता है। जो हमारा बहुदंती कर्तक का औजार होता है ना, वो स्पिंडल पर ही घूमता है, ठीक है। स्पिंडल पर वह आर्बर में फिट होकर के घुमाया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं इसका पॉइंट। अगला पॉइंट है कार्यखंड को गति प्रदान करने वाले भाग। जो हमारा वर्कपीस है उसको रोटेट करने के लिए या मूव करने के लिए जो हम प्रदान करते हैं, गति प्रदान करने के लिए कौन कौन से भाग हैं उसको देख लीजिए। इसमें कार्यखंड को गति कार्य मेज, सैडल तथा घुटने द्वारा दी जाती है। जो हमारा वर्कपीस होता है उसको कार्य मेज, जो हमारा मेज होता है उस पर हम रख देते हैं, मेज को ऊपर नीचे कर देते हैं, उससे हमको उस पर गति मिलती है। अगला है सैडल। सैडल को भी घुमा करके हम वर्कपीस को आगे पीछे घुमा सकते हैं। घुटने को कम बेसी करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इस प्रकार कार्यखंड को गति प्रदान की जाती है। अगला देखिए, इसमें टेबल या कार्यमेज, सैडल, घुटना इतने आ जाते हैं पार्ट, ठीक है। इसमें सैडल क्या होता है, टेबल या कार्यमेज देख लीजिए। मिलिंग मशीन में
कार्यखंड इसी टेबल पर बांधी जाती है। टेबल के नीचे लीड स्क्रू लगा होता है जिसके द्वारा टेबल का अनुदैर्ध्य गति प्रदान की जाती है। ठीक है। अगला सैडल है। सैडल के ऊपर टेबल आरोपित होता है। सैडल को टेबल सहित घुटने पर आगे पीछे चलाकर कार्यखंड को क्रॉस भर दिया जाती है। ठीक है। अगला है घुटना। टेबल तथा सैडल घुटने पर ही आरोपित होते हैं। घुटने को उसके नीचे लगे स्क्रू के माध्यम से ऊर्ध्वाधर मार्गों पर ऊपर नीचे किया जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार हमारा एक घुटना होता है। घुटने पर क्या क्या आरोपित होता है? टेबल होता है और सैडल होता है। ठीक है। अब चौथा पॉइंट हमारा क्या है इसमें? ओवर आर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ओवर आर्म। ओवर आर्म स्तंभ पर बने डॉटल मार्ग पर सरक सकने वाली भाग है। ठीक है। यह स्तंभ का एक सिरे पर ही टिकी रहती है। यह जो हमारा स्तंभ होता है उसके एक सिरे पर टिकी रहती है। इसके दूसरे सिरे पर आरबट टेक लगी होती है और एक सिरे पर आरबट टेक लगा होता है। ठीक। अभी फिगर में हम जब दिखाएंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक। 5वां पॉइंट देखिए, आर्बर। आर्बर का एक सिरा टेपर होता है जो स्पिंडल के टेपर भाग में फिट होता है। ठीक है। मिलिंग कटर को आर्बर पर पकड़ते हैं तथा आर्बर स्पिंडल द्वारा घुमाती है। आर्बर को घूमने पर कटर भी घूमता है। अब जो हमारा आर्बर होता है जब वो घूमेगा तो हमारा क्या होगा? कटर भी घूमता है। आर्बर को कौन घुमाता है? स्पिंडल घुमाता है। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट इसमें और लास्ट पॉइंट इसका है आर्बर टेक। यह ढलवा लोहे से बना होता है जो ओवर आर्म के डॉटल में लटक कर आर्बर के दूसरे सिरे को सहारता है। ठीक है। अब चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। जूम कर दिए हैं हम। ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए फ्रेंड, ये हमारा जो है ये घुटना मिलिंग मशीन। ठीक है। कॉलम घुटना मिलिंग मशीन है। ठीक है। तो देखिए इसमें पहले समझ लेते हैं कौन कौन से भाग हैं। देखिए यहाँ ये आधार हो गया, ये हमारा स्तंभ हो गया। ठीक। ये हमारा घुटना हो गया। ठीक है फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये हमारा आधार, यहाँ पर देखिए डिनोट कर दिया हूँ। ये हमारा स्तंभ और ये हमारा घुटना। ठीक। अब पीछे हमारा देखिए एक लगा है मोटर। ये हमारा पीछे मोटर लगा है। ठीक। एक घुटने पे एक टेबल है। ठीक है। कार्यखंड का टेबल, इस पे एक वर्क पीस रखा है, कार्यखंड रखा है। ठीक। अभी जो हमारा स्तंभ है इसके ऊपर एक ओवर आर्म, जैसा कि आप लोग को डिफिनेशन में बताए थे ना, इसके ऊपर टिका रहता है ओवर आर्म। ठीक। ओवर आर्म का एक सिरे से क्या लगा होता है? आर्बर टेक लगा होता है। ठीक। आर्बर टेक। आर्बर क्या होता है? देखिए आर्बर ये है, ये हमारा आर्बर है और ये हमारा स्पिंडल है। ठीक। स्पिंडल ये हमारा कर्तक औजार है जो हमारा रोटेट कर रहा है। क्या? बहुदंती कर्तक औजार। ठीक है। मल्टी पीस टूल ये हमारा लगा है। ठीक। अब इस तरह आप लोग फिगर समझ लिए होंगे। ठीक। अब जैसे ही मोटर क्या होता है? घूमता है, तो हमारा ये स्पिंडल, इसमें स्पिंडल लगा होता है। स्पिंडल घूमता है, स्पिंडल घूमने से जो हमारा आर्बर होता है वो घूमता है। आर्बर में लगा ये जो हमारा ब्लेड है, बहुदंती कर्तक औजार, ये भी घूमता है। ठीक है फ्रेंड। इस प्रकार अगर हमको, जैसा कि अगर मान ले रहे हैं, अगर हमको ये जो हमारा वर्क पीस है जो हमारे घुटने मिलिंग मशीन पे रखा है इसके टेबल पे, अगर हमको ऊपर करना है तो हम स्क्रू यहाँ लगा होता है, इसको और खोलेंगे तो क्या होगा? ये ऊपर जाएगा धीरे धीरे। ठीक। अगर डाउन करना हो तो इसको हम डाउन कर देंगे और वर्क पीस हमारा नीचे चला आएगा। ठीक है फ्रेंड। इस प्रकार ये हमारा फिगर बना है। ये बहुत ही सिंपल फिगर है इसका, घुटना मिलिंग मशीन का। ठीक है। आप लोग अच्छे से समझ के इसको बना लीजिए। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आप लोग अच्छे से बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अगले टॉपिक पे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये भी इसमें है आधार प्रकार की ऊर्ध्व मिलिंग मशीन। अब जो हमारा अगला हो गया आधार प्रकार की ऊर्ध्व मिलिंग मशीन, इसको देख लेते हैं।
इस प्रकार की मिलिंग मशीन में बड़े आकार के कार्यखंडों को मशीनन संक्रिया करने के काम आती है। इस मशीन का सरल आरेख निम्न चित्र में प्रदर्शित किया गया है। यह मशीन उच्च शक्ति तथा उच्च गति पर चलने वाली मशीन है। इसमें ऊर्ध्वाधर, अनुदैर्ध्य तथा क्रॉस तीनों तरह से फीड दिया जा सकता है। इसमें मशीन के स्पिंडल शीर्ष में ही गियर बॉक्स होता है, जिसके द्वारा विभिन्न गतियाँ प्राप्त की जाती हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके द्वारा विभिन्न गतियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। इसमें स्पिंडल को वांछित कोण पर भी घुमाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देख लेते हैं आधार प्रकार की मिलिंग मशीन क्या है। ये जो हमारा आधार प्रकार की मिलिंग मशीन है, ये जो हमारा आधार प्रकार की मिलिंग मशीन है, इस प्रकार की मिलिंग मशीन में एक कार्यखंड मशीनिंग संक्रिया करने के लिए, ठीक है फ्रेंड, मशीनिंग संक्रिया करने के कार्यखंडों पर मशीनिंग संक्रिया करने के काम आती है। यानी कि इसमें एक साथ कई कार्यखंडों पर आसानी से और बड़े बड़े कार्यखंडों पर हम मिलिंग प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें बड़े बड़े पार्ट होते हैं, उनको अगर प्लेन करना होता है, सतह को प्लेन करना हो, तो हमको आधार प्रकार की ऊर्ध्व मिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह मशीन जो होती है उच्च शक्ति तथा उच्च गति पर चलती है। ठीक है, और इसमें जो फीड हम देते हैं वो ऊर्ध्वाधर, क्रॉस तथा अनुदैर्ध्य तीनों प्रकार की हम फीड आसानी से दे देते हैं। इसमें मशीन के स्पिंडल शीर्ष में ही गियर बॉक्स होता है। इसमें एक गियर बॉक्स लगा होता है जो स्पिंडल के शीर्ष में ही होता है। ठीक, और इसमें स्पिंडल को हम अपने इच्छा अनुसार विभिन्न कोणों पर भी आसानी से घुमा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। इसका डायग्राम ये देखिए, आधार प्रकार की ऊर्ध्व मिलिंग मशीन का डायग्राम यहाँ पर चित्र में दिखाए हैं। आप लोग इसको जब बनाइएगा तो कम से कम आधा पेज से ऊपर ले, कम से कम यहाँ से ले करके यहाँ तक पूरा बढ़िया फिगर बनाइएगा बड़े में। ठीक है, तो चलिए फिगर समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमारा जो है ये आधार हो गया। ठीक, ये हमारा यहाँ पर मोटर लगा है। ठीक, ये हमारा स्तंभ है, जैसा कि पिछले जो हमारा अभी डायग्राम समझाया हूँ घुटना मिलिंग मशीन, उसमें भी इसी तरह था। ठीक, बाकी इसमें घुटना नहीं है। ठीक, और यहाँ पर स्तंभ हो गया, ये मोटर लगा है, ये आधार है। ठीक, ये सेडल है, ये सेडल है, और यहाँ पर इसके ऊपर एक टेबल है। ठीक, जिसके ऊपर हम वर्क पीस को रखेंगे। ठीक, ये जो हमारा स्तंभ है, इससे ऊपर भी एक और मोटर फिट होता है, जिसमें एक स्पिंडल शीर्ष होता है। ठीक है, और इस स्पिंडल शीर्ष में हमारा जो एक बहुजंती कर्तक औजार होता है वह फिट होता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार जब हमारा मोटर रोटेट करता है, ये मोटर, तो हमारा स्पिंडल भी, ये मोटर जो होता है स्पिंडल को आगे पीछे घुमाता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर, अनुदैर्ध्य तथा क्रॉस, इस प्रकार का हमारा जो सेडल होता है, जो टेबल होता है, उसको ऊपर नीचे घुमाता है। और ये जो मोटर हमारा लगा होता है, ये हमारा स्पिंडल को रोटेट कराता है। स्पिंडल जो हमारा होता है वो कटर को, जो हमारा बहुदंती कर्तक औजार होता है, उसको रोटेट कराता है। ठीक है फ्रेंड, तो आशा करता हूँ ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, इसको भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है। ठीक है, आप लोग इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा। प्लेनर मिलिंग मशीन। ठीक है, ये हेडिंग डालिए, फिर इसके बाद लिखिएगा यहाँ, यह मशीन प्लेनर की आकृति की मशीन होती है। इसकी संरचना में एक आधार होता है जिस पर कार्यखंड को रखा जाता है। ठीक है, जिस पर कार्यखंड को रखा जाता है। इस आधार से दो स्तंभ अस्थायी रूप से जुड़े होते हैं। इन पर एक क्रॉस रेल लगा होता है जिस पर स्पिंडल बांधे होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, अब चलिए डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा जूम करके, तो आप लोग को दिखाते हैं। सॉरी, हाँ, अब देखिए, ये जो हमारा है प्लेनर मिलिंग मशीन। ठीक है, तो हमारा एक प्लेनर होता है, जो प्लेनर मशीन उसी की आकृति का होता है। ठीक है, इसकी संरचना में क्या है कि एक आधार है। ठीक है, जिसमें मेज होता है। ठीक है, मेज होता है। ठीक,
जिसको वर्किंग मेज कहते हैं। इस पे एक कार्यखंड को रखने के लिए टेबल होता है, ठीक है, जिसमें हम कार्यखंड को रखते हैं, ठीक। इस जो हमारा मेज होता है ना, इसी से, ठीक है, एकदम अस्थायी रूप से 2 कॉलम लगे होते हैं, 2 कॉलम टिके होते हैं। देखिए, एक कॉलम ए और एक कॉलम ए, 2 कॉलम लगे होते हैं, ठीक। इस कॉलम पर स्पिंडल लगा होता है, ठीक। देख लीजिए, स्पिंडल लगा है। स्पिंडल पर क्या लगेंगे, जैसा कि आप लोग जान ही गए होंगे, बहुदंती कर्तक औजार, ठीक। और इन दोनों कॉलम से एक क्रॉस रेल फिट होता है, एक क्रॉस रेल फिट होता है, जिस पर 2 स्पिंडल और फिट होते हैं, ठीक है। इस प्रकार इस क्रॉस रेल से हम ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे फीड दे सकते हैं। और जो हमारा स्तंभ पर जो हमारा लगा है स्पिंडल, इससे हम क्षैतिज रूप में हम इसको फीड दे सकते हैं, और इस प्रकार हम आसानी से मशीनिंग कर सकते हैं, किसका, वर्कपीस का, ठीक है फ्रेंड। तो समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए देखते हैं इसके आगे का। हाँ, अब इसके नीचे देखिए, लिखा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, चित्र आप लोग को समझा दिया। इसके बाद लिखा है, क्रिया के अंतर्गत कार्यखंड को मेज पर रखकर क्रॉस रेल को ऊपर नीचे सरकाकर एक साथ कई सतहों पर आसानी से मशीनिंग की जा सकती है। और जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे, यहाँ पर वर्क टेबल है, कार्य मेज है, जिस पर एक वर्कपीस को रखते हैं। और इस प्रकार क्रॉस रेल जो है हमारा है, क्रॉस रेल, इसको ऊपर नीचे सरकार करके हम, और इस वाले को आगे पीछे सरका के आसानी से कई सतहों पर आसानी से मिलिंग प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। यही इसका बेनिफिट होता है प्लेनर मिलिंग मशीन का, ठीक है। एक साथ कई सतहों को आसानी से मशीनिंग कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मिलिंग मशीन के संलाग, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, ये भी देख लीजिए आप लोग अच्छे से। जो हमारा मिलिंग मशीन के जो सीरीज हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। मिलिंग मशीन के संलाग, इसमें देखिए, ऐसी युक्तियाँ जिनका उपयोग मशीन क्रिया के रेंज, उत्पादन आदि को बढ़ाने के लिए किया जाता है, उसे मिलिंग मशीन के संलाग या सहायक कहते हैं, ठीक है। यानी कि वे सभी युक्तियाँ जो मिलिंग मशीन में प्रोडक्शन और क्वालिटी और टाइम को बचाते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसे हम मिलिंग संलाग कहते हैं। देख लीजिए कौन कौन से संलाग प्रयोग करते हैं। पहला है आर्बर, दूसरा एडाप्टर, तीसरा कॉलेट, चौथा वाइस, पाँचवा सर्कुलर टेबल, छठवां इंडक्शन हेड, और सातवां हमारा हो गया ऊर्ध्वाधर मिलिंग संलाग या स्लॉटिंग मिलिंग संलाग या रोटरी टेबल, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है, इसको चलिए देख लेते हैं। पहले सर्कुलर टेबल क्या होता है, इसमें इसके प्रमुख भाग को वृत्ताकार टेबल कहते हैं, ठीक है। इसमें हाथ के द्वारा घुमाने का प्रबंध भी किया गया है। इसके टेबल पर ही टी स्लॉट होते हैं। इन्हीं की सहायता से कार्यखंड को पकड़ा जाता है। इसके द्वारा किसी भी प्रोफाइल की सतहें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो हमारा सर्कुलर टेबल होता है, इसका मुख्य संरचना जो होता है गोलाकार होता है, और इसमें एक बहुत ही अच्छी सुविधा होती है जिसको हम मैनुअली घुमा सकते हैं, हाथों से घुमा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, सूत्री इंडेक्सिंग हेड और टेलस्टाक भी इसको बोल सकते हैं। इंडेक्सिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी कार्यखंड को आवश्यकता अनुसार अनेक बराबर भागों में बांटा जा सकता है। इसमें इंडेक्सिंग शीर्ष के माध्यम से कार्यखंड को पकड़ते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो जो हमारा इंडेक्सिंग हेड होता है, इसका प्रयोग कार्यखंड को 2 बराबर भागों में आसानी से बांटने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई वर्क पीस लंबा में है और उसमें एकदम समान मात्रा में हमको दोनों साइड में मिलिंग प्रोसेस करना है, तो हम उसको बांटने के लिए हम इंडेक्सिंग हेड का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ऊर्ध्वाधर मिलिंग संलाग। इस संलाग का प्रयोग क्षैतिज मिलिंग मशीन के द्वारा ऊर्ध्वाधर मिलिंग क्रियाएं करने में करते हैं। इसके मुख्य भाग को गियर बॉक्स कहते हैं, जिसे क्षैतिज स्पिंडल नोच पर जोड़ा जाता है। इस गियर बॉक्स के द्वारा एक
स्पिंडल चलाई जाती है। ठीक है, जो हमारा ऊर्ध्वाधर मिलिंग संलग्न होता है उसमें क्या होता है कि इसका मुख्य भाग जो होता है गियर बॉक्स होता है। ठीक है, यानी कि गियर बॉक्स के माध्यम से ही हम इसमें सही प्रोसेस होता है, जिसे क्षैतिज में स्पिंडल नोज पर जोड़ा जाता है। ठीक है, इस गियर बॉक्स के द्वारा एक ऊर्ध्व स्पिंडल भी चलाया जाता है। इसमें जो गियर बॉक्स लगा होता है उसे एक स्पिंडल भी चलाते हैं। ठीक है, अगला देखिए स्लॉटिंग संलग्न क्या होता है। कॉलम पर लगाई गई संलग्न है, इसकी सहायता से मशीन को स्लॉटर में बदलकर बाह्य तथा आंतरिक कुंजी मार्ग बनाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है, स्पिंडल को घुमाऊ गति को रैम की पश्चाग्र गति में बदलना है। यानी कि जो हमारा स्लॉटिंग संलग्न होता है उसका मुख्य कार्य है कि स्पिंडल की जो घुमाऊ गति है उसमें रैम की पश्चाग्र गति में बदलना है। इसमें रैम को किसी कोण पर चलाने का अच्छा प्रबंध होता है। ठीक है, जो हमारा रैम होता है उसको आसानी से चलने का इसमें प्रबंध होता है। अगला देखिए रोटरी टेबल। रोटरी टेबल ऑपरेटर को एक निश्चित अक्ष के आसपास सटीक अंतराल पर काम करने की अनुमति देता है। यह वर्कपीस पर गाढ़ा मशीनिंग संचालन की अनुमति देती है। ठीक है, तो यही हमारे थे जो लेथ एसोसीरीज मिलिंग एसोसीरीज। इसी प्रकार लेथ मशीन में भी हम आप लोग को एसोसीरीज बताए थे, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो एसोसीरीज यही होते हैं जो हमको उच्च प्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, कम समय लगाते हैं। ठीक है, और अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्शन देते हैं, इसीलिए हम एसोसीरीज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार मिलिंग एसोसीरीज आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये चैप्टर का मुख्य टॉपिक जो था वो सब मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। अब फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में फ्रेंड। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड।